26 जनवरी के दिन चंदन गुप्ता के साथ जो हुआ था उसकी लपटें पूरे देश तक पहुंची थी और पूरा यूपी उसके दायरे में आ गया था। कासगंज जलने लगा था। जिन 28 लोगों को उम्र कैद हुई है उनके नाम क्या हैं और 2 आरोपी कैसे बचे, उससे पहले उस तारीख की कहानी आपको बताते हैं जब चंदन गुप्ता को कट्टरपंथियों ने मारा था। योगी 2 महीने बाद ही यूपी के मुख्यमंत्री बन गए थे। करीब 8 साल पहले 2017 की बात है। उस दौरान अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। गणतंत्र दिवस के मौके पर विश्व हिंदू परिषद, भारतीय विद्यार्थी परिषद और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। मुस्लिम युवकों ने इसका विरोध किया और दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। ये मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसने हिंसा का रूप ले लिया और गोलीबारी हुई। इसी हिंसा का शिकार चंदन गुप्ता बन गए और उनको गोली लगी। चंदन गुप्ता को फौरन अस्पताल लेकर जाया गया लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। इसके बाद हिंसा और भी ज्यादा भड़क गई। चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने कासगंज पुलिस स्टेशन में सलीम अहमद के अलावा 20 और लोगों को आरोपी बनाया था। बीकॉम का छात्र चंदन गुप्ता एक सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ था। उसके पिता एक कंपाउंडर थे और चंदन उनकी 3 संतानों में सबसे छोटा बेटा था। 2017 में ही एक और बड़ा उलटफेर यूपी में हुआ था और सरकार बदली थी। योगी आदित्यनाथ यूपी के पहली बार मुख्यमंत्री बने। अपराधियों की गिनती शुरू हुई और एनकाउंटर के साथ बुलडोजर भी दौड़ने लगा था और इसके साथ ही चंदन गुप्ता के गुनहगारों की भी गिनती शुरू हुई। एनआईए ने खुद इसकी जांच शुरू की और भारत के अंदर रहकर तिरंगा लहराने का विरोध करने वालों के खिलाफ भयंकर एक्शन शुरू हुआ। एनआईए स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने गुरुवार को चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया। वहीं 2 आरोपी नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। चंदन के पिता सुशील गुप्ता की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में 20 लोगों को नामजद किया गया था लेकिन बाद में जांच के दौरान और भी आरोपी जुड़ते गए। मांग तो अब ये भी हो रही है कि चंदन पर गोली चलाने वाले आरोपियों को फांसी दी जानी चाहिए। इसके साथ ही एनआईए स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंद की चर्चा भी बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि एक साथ 28 कट्टरपंथियों को उम्र कैद की सजा देकर बहुत ज्यादा चर्चा में आ गए। चंदन गुप्ता के पिता और भाई और उनका परिवार भी इंसाफ मिलने की वजह से बहुत खुश है। जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उसमें आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, शाबाश शाकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ जिमवाला, निशु, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद, परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर और जाहिद उर्फ जग्गा का नाम शामिल है। जो लोग पूछते हैं कि योगी मोदी के आने के बाद क्या बदला, उन्हें कासगंज हिंसा के बारे में पढ़ लेना चाहिए। अक्सर अदालतों में सालों केस चलते रहते हैं। चंदन के गुनहगारों ने भी बहुत बचने की कोशिश करी लेकिन 8 साल के अंदर ही 28 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई। अब बहराइच हिंसा में राम गोपाल मिश्र के गुनहगारों को भी इसी तरह से सजा देने की मांग उठ रही है क्योंकि राम गोपाल को भी जुलूस निकालने के दौरान कट्टरपंथियों ने गोली मारी थी। बहराइच के राम गोपाल का नाम तो योगी ने विधानसभा में भी लिया था, इसलिए बहुत जल्दी अब राम गोपाल को भी इंसाफ मिल सकता है।